वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 22 नवंबर 2020 को पीजीआई का पेपर हुआ था, तो उसकी आंसर की। तो यहाँ पर पेपर में 4 सेट में पेपर आया था, तो हम यहाँ पर सेट भी सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि एग्जाम हुआ था। आई थिंक 500 प्लस पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है जिनका अपकमिंग टाइम में, चाहे सीएचओ के लिए हो, यूपी सीएचओ, एमपी सीएचओ या फिर स्टाफ नर्स व्यापम के लिए, सीआरपीएफ के लिए, सभी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, स्पेशली नर्सिंग सेक्शन। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर लें। तो यहाँ पर टोटल हम 90 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन फीटल डिस्ट्रेस व्हाट इज फाउंड इन द एमनियोटिक फ्लूइड। यदि फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या प्रेजेंट रहेगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन है वर्निक्स एजोसा, मेकोनियम, सीएसएफ, और डी है यहाँ पर वाइल। तो मैंने अभी 1 या 2 दिन पहले ही ये क्वेश्चन आपको बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर जब ग्रीनिश कलर का रहता है तो क्या होता है, मेकोनियम प्रेजेंट होता है। मेकोनियम प्रेजेंट होने के कारण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, बी, मेकोनियम। Next is, which of the following structure is also known as the living ligature of the uterus। लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस है जो क्या कहलाता है। ऑप्शन है एंडोमेट्रियम, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, और डी है यहाँ पर पेरीमेट्रियम। जो लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस कहा जाता है वो क्या है, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। यूट्रस की जो मिडिल लेयर है मायोमेट्रियम, उसको कहा जाता है लिविंग लिगेचर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्विकनिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन टेक्स प्लेस एट। तो क्विकनिंग है जो प्रेग्नेंट वुमेन में कब फील होती है। ऑप्शन है 2 to 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 16 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और डी है यहाँ पर 12 to 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्विकनिंग है जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट मदर को फील होता है, वो कब फील होता है प्रेग्नेंट वुमेन में, 16 से 20 वीक की प्रेगनेंसी के बीच में। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन प्री एक्लेम्सिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 में मैं आपको बता दूं कि यदि क्विकनिंग आपको प्रीमी पैरा में पूछा जाता है तब आप 20 वीक कर सकते हो, मल्टी में पूछा जाता है तब आप 16 वीक। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन रखा गया है कि 16 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में क्विकनिंग फील होने लगती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन क्या होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पर जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो वो कंडीशन प्री एक्लेम्सिया कहलाती है। तो यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन में कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा। ऑप्शन है प्रोटीन यूरिया, वेट लॉस, हाइपोटेंशन, एक्सेसिव फेशियल हेयर। तो जो मेन सिम्टम है प्री एक्लेम्सिया का वो क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया और एडिमा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्डहुड इलनेस। इनमें से क्या है जो चाइल्डहुड इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ऑप्शन है इन्फेक्शन, एक्सीडेंट्स, माल न्यूट्रिशन और इन्फेस्टेशन। तो चाइल्डहुड इलनेस पूछा है, यदि एडोलेसेंस में पूछते तब हम एक्सीडेंट्स कह सकते थे, बट यहाँ पर चाइल्डहुड इलनेस पूछा है तो क्या है, माल न्यूट्रिशन। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेरिडिटरी डिसऑर्डर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर जेनेटिक और हेरिडिटरी डिसऑर्डर सभी है बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिस्टाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी, सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या है, एक जेनेटिक और हेरिडिटरी डिसऑर्डर नहीं है। बाकी थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस से क्या है, जेनेटिक और हेरिडिटरी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट, जिसको हम वीपी सेंट के नाम से भी जानते हैं, दैट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो जो वीपी सेंट है, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट है, किसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोसेफेलस, कार्डियोमेगाली, एसाइटिस एंड प्लूरल इफ्यूजन। तो जो वीपी सेंट का यूज है किसके लिए किया जाता है, हाइड्रोसेफेलस के लिए। जो सीएसएफ का लेवल ज़्यादा हो जाता है हमारे ब्रेन में, तो उसको बाहर निकालने के लिए कौन सा जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, तो वो क्या है, वीपी सेंटिंग। और वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंटिंग मेनली यूज होता है हाइड्रोसेफेलस ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमंग इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में
सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन क्या होगा? ऑप्शन है एंजाइटी एंड इंक्रीज स्किन टर्गर, ड्राउजीनेस, डिप्रेस्ड फॉन्टेनल, डिक्रीज स्किन टर्गर, एक्सेसिव क्राइंग इन एक्सेसिव थर्स्ट, ड्राउजीनेस, बल्जिंग फॉन्टेनल एंड डिक्रीज स्किन टर्गर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, इन्फेंट में सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन पूछा है तो वो होगा ड्राउजीनेस, डिप्रेस्ड फॉन्टेनल एंड डिक्रीज्ड स्किन टर्गर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव पैरामीटर टू बी ऑब्जर्व्ड इन अ चाइल्ड इमीडिएटली आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। यदि किसी बच्चे की टॉन्सिलेक्टोमी हुई है, सर्जरी की गई है, तो जो पोस्ट ऑपरेटिव आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी के क्या पैरामीटर आपको ऑब्जर्व करने होंगे उस बच्चे में? ऑप्शन है कॉफी ग्राउंड एमेसिस, फ्रिक्वेंट swallowing, कंप्लेन ऑफ सोर थ्रोट एंड स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी, फ्रिक्वेंट swallowing। आपको फ्रिक्वेंट swallowing को ऑब्जर्व करना होगा। नेक्स्ट इज सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा इज कॉल्ड एज। तो सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मिक्सेडीमा, पिटिंग एडिमा, एनासार्का, डिपेंडेंट एडिमा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, एनासार्का। तो सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा की कंडीशन है उसको क्या कहा जाता है? एनासार्का। नेक्स्ट इज इनेबिलिटी टू रिट्रैक्ट द परप्यूस टू रिवील द ग्लांस पेनिस इज कॉल्ड। तो पेनिस पर जो स्किन होती है वो क्या हो, वापस रिट्रैक्ट ना हो पाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑप्शन है एपिस्पेडियासिस, क्रिप्टोकॉर्डिज्म, फिमोसिस और हाइपोस्पेडियासिस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा क्या होगा? सी, फिमोसिस। नेक्स्ट इज द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज। तो बीसीजी वैक्सीन को किस डाइल्यूएंट से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? तो वो है नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट इज पैप स्मीयर एग्जामिनेशन प्रोसीजर टू डिटेक्ट कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पैप स्मीयर है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाने वाला प्रोसीजर है। तो किस कैटेगरी के प्रिवेंशन में आएगा? प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, स्पेसिफिक प्रिवेंशन या फिर डी टर्सरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन, क्योंकि ऑलरेडी सर्विक्स कैंसर है, प्रेजेंट है, तो उसको डिटेक्ट किया जाना है, तो उसके लिए जो एग्जाम्पल माना गया है वो क्या होगा? सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी का जो डेफिनेशन है यहाँ पर सिंपल वही पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ टू 1000 लाइव बर्थ। जो इन्फेंट्स का डेथ है वो 1000 लाइव बर्थ से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाएगा, तो क्या होगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज और इन्फेक्शन विद इन अ गिवन जियोग्राफिक एरिया इज कॉल्ड। तो कॉन्स्टेंटली किसी भी डिसीज का एक जियोग्राफिकल एरिया में होना, कहीं ज़्यादा ना फैलना, वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है एपिडेमिक, स्पोरेडिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी, एंडेमिक। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक और फाउंडर कौन है? तो वो हेनरी डोनेट। यहाँ पे गाइस जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जिन भी लोगों ने मेरे प्रीवियस के और रिसेंट के वीडियो देखे होंगे स्पेशली नर्सिंग से रिलेट करते हुए, ऑल ओवर सभी क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप किए हुए हैं। तो जिन भी लोगों ने वीडियोस देखे होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे सभी वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस ICN इज हेडक्वार्टर एट। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये जेनेवा में, जहाँ पर WHO का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इज हार्डनिंग एंड टाइटनिंग ऑफ द स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज। तो हार्डनिंग और टाइटनिंग होना स्किन के, जो भी स्किन और उसके कनेक्टिव टिश्यू का होना, वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन है पायोडर्मा, इरिथ्रोडर्मा, ल्यूकोडर्मा और स्क्लेरोडर्मा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी, स्क्लेरोडर्मा। नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी में एक्ट एज अ रिस्क फैक्टर लीडिंग टू। तो बहुत टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी की कंडीशन रहे तो क्या रिस्क फैक्टर हैं जो हो सकते हैं? ऑप्शन है डिक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डिक्रीज कैल्शियम, सीरम कैल्शियम लेवल और इंक्रीज हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन।
तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। एम्बुलस का फॉर्मेशन है जो हो सकता है यदि लॉन्ग टाइम तक है जो इमोबिलिटी रहे किसी भी बॉडी के पार्ट में। तो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द स्किन बाय लोकल रबिंग इज कॉल्ड। यदि स्किन में कुछ आपको लग जाता है तो वहाँ पर जो आप जेल या फिर कुछ भी ट्यूब क्रीम लगाते हैं तो स्किन पे रब करके लगाते हैं, तो वो स्किन पे मेडिसिन को जब हम रब करके लगाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इंस्टलेशन, इनेक्शन, इंसर्शन और इंसफ्लेशन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ये इंस्टलेशन। सॉरी, यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनेक्शन। तो जब भी हम स्किन पे कोई भी मेडिसिन लोकल एप्लीकेंट्स रब करके लगाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, इनेक्शन। इंस्टलेशन तो है जो आई ड्रॉप कहलाएगी। नेक्स्ट इज क्लार्क रूल इज यूज्ड फॉर। तो क्लार्क रूल है जो किसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन है इवेलुएटिंग द आईक्यू ऑफ अ चाइल्ड, इवेलुएटिंग अ चाइल्ड्स मेंटल ग्रोथ, इवेलुएटिंग अ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ एंड एस्टिमेशन ऑफ पीडियाट्रिक डोज ऑफ द ड्रग। तो क्लार्क रूल का यूज किया जाता है, क्लार्क फ्रूड और यंग रूल है जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, पीडियाट्रिक में ड्रग को डोज कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलेट इन द बॉडी कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। विटामिन B12 और फॉलेट की कमी के कारण कौन सी कंडीशन हो सकती है, ऑप्शन है सिकल सेल एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है वो क्या होगा, वो होगा बी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी के कारण क्या हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सी सिटी की स्थापना की गई थी, कौन से शहर की स्थापना की गई थी, ऑप्शन में हिसार, फरीदाबाद, कैथल और रोहतक। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा वो होगा हिसार। फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी, हिसार की। नेक्स्ट इज राजा नहर सिंह वॉज द नवाब ऑफ। तो राजा नहर सिंह है जो कहाँ के नवाब थे, तो ये थे जिंद के नवाब। सॉरी, जो राजा नहर सिंह थे बल्लभगढ़ के नवाब थे। पहले भी जो PGI का पेपर हुआ है उसके जीके में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आर्कियोलॉजिकल साइट मिथातल कहाँ पर स्थित है। मिथातल कहाँ पर है, तो ये है भिवानी में। नेक्स्ट इज हु फ्रॉम हरियाणा स्टेट रोट मेहंदी रचे हाथ अ हिंदी नोवेल। तो हरियाणा के किस लेखक के द्वारा जो हिंदी उपन्यास है मेहंदी रचे हाथ की संरचना की गई थी, तो ये की गई थी रमेश चंद्र जैन के द्वारा। नेक्स्ट इज विच मंथली मैगजीन इज पब्लिश्ड बाय हरियाणा साहित्य अकेडमी। तो यहाँ पर अब जो जीके के क्वेश्चन है गाइज वो हरियाणा से रिलेट करते हुए हैं। तो कौन सी मैगजीन है जो हरियाणा साहित्य अकेडमी ने पब्लिश की थी, जो मासिक पत्रिका है वहाँ की मंथली मैगजीन है हरियाणा की, हरियाणा साहित्य अकेडमी। तो ये किसने पब्लिश की है, तो ये की है हरिगंधा ने। नेक्स्ट इज सुर सम्मान अवार्ड इज द कन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर आउटस्टैंडिंग टैलेंट इन द फील्ड ऑफ। तो हरियाणा में जो सुर सम्मान अवार्ड दिया जाता है किस फील्ड के लिए दिया जाता है, सिनेमा, म्यूजिक, लिटरेचर या फिर डांस। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, साहित्य और लिटरेचर के लिए सुर सम्मान अवार्ड है जो दिया जाता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डज द रिवर मार्केंडी ओरिजिनेट। मार्केंडे नदी है जो हरियाणा में कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, ओरिजिनेट हुई है, तो ये हुई है शिवालिक हिल्स से, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वहाँ से। नेक्स्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। तो यहाँ पर जीके के जो क्वेश्चन है, तो जो भी लोग MP का पेपर देने वाले हो CHO के लिए या फिर व्यापम स्टाफ नर्स के लिए, तो वो लोग जीके है जो इसी तरीके का प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है MP में, जो भी वहाँ के धार्मिक स्थल हैं फेमस, वो सभी कहाँ पर हैं, जो भी नदियाँ हैं। तो यहाँ पर जो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है जो हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट इज आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द मस्टर्ड क्रोफील्ड हाईएस्ट। हरियाणा के किस जिले में सरसों की फसल का अधिकतम उत्पादन
होता है, तो ये होता है महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द हरियाणा फर्स्ट नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश्ड। तो नेशनल ऑटिज्म इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर है जो हरियाणा का पहला, ये कहाँ पर, किस जिले में हरियाणा के ओपन किया गया है? तो ऑप्शन है पंचकुला, फरीदाबाद, गुड़गांव और रोहतक। तो ये जो ओपन किया गया है पहला नेशनल ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर, तो ये ओपन हुआ है कहाँ पर? गुरुग्राम में। नेक्स्ट इज अंडर द हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड फ्री कॉस्ट ऑफ टू द एलिजिबल पॉपुलेशन। तो जो हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 है, तो इसमें निःशुल्क है जो भी पॉपुलेशन है वहाँ पर जो योग्य जनसंख्या है, जो बेनिफिशियरी ग्रुप है, उसके लिए क्या प्रोवाइड करवाया गया है? साइकिल, बुक्स, लैपटॉप या फिर सैनिटरी नैपकिन्स। तो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया सैनिटरी नैपकिन्स। किशोरी सम्मान योजना 2020 है जो हरियाणा की, तो उसमें क्या प्रोवाइड करवाया गया? सैनिटरी नैपकिन्स। नेक्स्ट है हरियाणा गवर्नमेंट्स मुफ्त लैपटॉप योजना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। तो हरियाणा सरकार ने जो मुफ्त लैपटॉप योजना है जो किस साल में शुरू की थी? तो ये शुरू की गई थी 2020 में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी या फिर, और वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है हरियाणा के? ऑप्शन है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हिसार, जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मनेसर और लिंगिया यूनिवर्सिटी हिसार। तो ये कहाँ पर जो कौन सा सही मैच है यहाँ पर? तो वो है बी, जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी YMCA फरीदाबाद। नेक्स्ट इज KMP एक्सप्रेसवे स्टैंड फॉर। तो यहाँ पर KMP एक्सप्रेसवे का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वो है कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट इज हाउ मेनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर देयर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? तो हरियाणा में जो टोटल नगर निगम है वो कितने हैं? 10। नेक्स्ट इज काला अम्ब वेयर अ वॉर हीरो मेमोरियल हैज बीन डेवलप्ड इज सिचुएटेड नियर द सिटी ऑफ। तो काला अम्ब एक वॉर हीरोज मेमोरियल है, तो एक किस शहर के पास है? सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र या फिर करनाल। तो ये सभी हरियाणा के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये कहाँ पर है? तो ये है पानीपत में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट प्रोमोट्स लोकल वेराइटीज ऑफ ट्री। हरियाणा की कौन सी जो लोकल जो योजना थी, स्कीम थी, उसमें अलग अलग वेराइटीज़ के ट्री हैं उनको बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई है। तो इस योजना का नाम है हर घर हरियाली योजना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो हरियाणा का जो राज्य पक्षी है वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तीतर। नेक्स्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द सातकुंभ फेयर ऑर्गेनाइज्ड। तो सतकुंभ मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया जाता है? तो होता है सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द बिगर फॉर्म ऑफ डमरू। तो डमरू का बड़ा रूप क्या है? ढोल, डेरू, ढाफ या फिर गारा। तो डमरू का जो बड़ा रूप है वो क्या है? डेरू। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ फोक थिएटर इन हरियाणा। लोक रंगमंचक के जनक हैं जो हरियाणा के, वो कौन हैं? तो वो हैं अली बख्श। नेक्स्ट इज विच प्लेयर फ्रॉम हरियाणा स्टेट हैड वॉन द गोल्ड मेडल फॉर रेसलिंग इन 17th एशियन गेम। हरियाणा के किस प्लेयर ने 17वां एशियन गेम्स में है जो गोल्ड मेडल जीता है? तो वो है योगेश्वर दत्त। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन द स्पीकर ऑफ द हरियाणा विधानसभा फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। हरियाणा की विधानसभा में सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष है जो कौन रह चुके हैं? तो वो जो रह चुके हैं वो है हरमोहंदर सिंह चट्टा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कब मनाते हैं? 21 जून को, 21 जून। नेक्स्ट इज द ऑनगोइंग कोविड-19 सिचुएशन वाज डिक्लेयर्ड बाय WHO एज पैंडेमिक ऑन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया था? ऑप्शन है 11 मार्च 2020,
19 मार्च 2020, 15 मार्च 2020 या फिर 9 मार्च 2020। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार जो कोविड-19 सिचुएशन है इसको महामारी घोषित किया था कब? 11 मार्च 2020 को। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है जो क्या होगा? ए। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड सर्वे इज रिटन एज 846729 एंड फोर्ट इज रिटन एज 1563। हाउ वुड फर्स्ट बी रिटन एज द कोड? तो यहाँ पर कोडिंग और जो क्वेश्चन है कुछ रीजनिंग के भी आए हुए थे 4 से 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है 16548। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 11 मिनट 55 सेकेंड एंड 2 आवर 11 मिनट एंड 5 सेकेंड? तो यहाँ पर इसका जो सही रेशियो है वो क्या होगा? तो होगा 1/11। नेक्स्ट है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आजीवन शब्द में जो समास यूज किया गया है वो अव्ययी भाव, क्योंकि मुझे हिंदी का जो जनरल जो भी हम व्याकरण कहते हैं हिंदी में वो मुझे उतनी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, चिड़िया आकाश मोड़ रही, इस वाक्य मोड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? तो जो क्रिया है क्या? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54, नर्सिंग से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन फिर से हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 54, इश्चेरिचिया कोलाई और इकोलाई is used as an indicator organism to determine the pollution of water with। इकोलाई को किस प्रकार के पानी के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एज ए इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है? ऑप्शन है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, हैवी मेटल्स, पोलन ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और फीकल मैटर। तो पानी में ऐसा क्या प्रेजेंट है जिसको जिसके लिए हम इकोलाई का यूज करते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए? तो वो होगा फीकल मैटर। पानी में फीकल मैटर का जो मात्रा है वो कितनी है, क्या है? पानी के प्रदूषण को आइडेंटिफाई करने के लिए, वाटर पोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इकोलाई का यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट अप्रोच टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कौन से अप्रोच हैं जो यूज किए जाते हैं? यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेस, एफोरेस्टेशन दैट मीन्स वनीकरण, इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सेकंड, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज। सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। यहाँ पर सेकंड टाइम पे भी ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब कि इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूसेज एंड एफोरेस्टेशन, ऊर्जा उपयोग की दक्षता में सुधार और वनीकरण को रोक के हम क्या कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 56 और 57। तो इसमें जो वर्ड सही लिखे हुए हैं, स्पेलिंग सही है वो बताना है। तो 56 और 57 दोनों के सही आंसर क्या है? डी, ट्रैंक्विलिटी और वेटरनरी। नेक्स्ट इज, स्कैनर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर इज अ टाइप ऑफ। तो स्कैनर जब हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो किस टाइप की डिवाइस है? ऑप्शन है फिर फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हार्ड डिस्क किस तरीके का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है मैग्नेटिक मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी और फ्लैश मेमोरी। तो इसका सही आंसर है ए, मैग्नेटिक मेमोरी। हार्ड डिस्क क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी। नेक्स्ट इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं जो कौन है? तो वो है बिल गेट्स। नेक्स्ट इज, सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस? इनमें से क्या है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो वो है सीडी रोम। पेन ड्राइव, डीवीडी और सीडी ड्राइव क्या है? सभी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट इज, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडो? विंडो का यहाँ पर जो वर्जन है क्या नहीं है? तो वो विंडो 9। नेक्स्ट इज, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन द एप्पल कंप्यूटर? तो एप्पल के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है? वो है मैकिंटोश। नेक्स्ट इज, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के रूप में क्या यूज किया जाता है? तो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है यहाँ पर DHTML स्टैंड फॉर। तो इसका फुल फॉर्म है वो क्या है? तो है
डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। Next is the memory of computer is commonly expressed in terms of kilobytes and megabytes. A byte is made up of, तो जो एक बाइट है वो किससे मिलके बनी हुई होती है? यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वो है 8 बाइनरी डिजिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 से क्वेश्चन नंबर 90 तक, 68 से 90 तक जो क्वेश्चन है वो सभी नर्सिंग के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो नोन एज द पेरीफेरल हार्ट? कौन सी मसल को ह्यूमन बॉडी में पेरीफेरल हार्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है डेल्टॉइड, सोलियस, ट्राइसेप्स या फिर ग्लूटियस। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सोलियस। पेरीफेरल हार्ट के नाम से किसको जाना जाता है? सोलियस को। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कैविटी इन ह्यूमन बॉडी? तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी क्या है? ऑप्शन है क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमिनल या फिर पेल्विक कैविटी। तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी क्या है? एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इन द ह्यूमन बॉडी में गेट इंजर्ड ड्यूरिंग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन द डेल्टॉइड मसल? जब डेल्टॉइड मसल में इंजेक्शन लगाते हैं हम, तो कौन सी नर्व डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में? तो वो है एक्सिलरी नर्व। नेक्स्ट इज हाउ मैनी ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स आर देयर इन द ह्यूमन राइट लंग? तो ह्यूमन राइट लंग में कितने ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं? तो टोटल 10। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइलेंट फीचर इन माइस्थेनिया ग्रेविस? तो माइस्थेनिया ग्रेविस का साइलेंट फीचर है वो क्या है? ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट इन द निकोटिनिक ACH रिसेप्टर, sustained contraction of muscles, most commonly affected muscles are the limb, presence of circulating antibodies against calcium channel। तो माइस्थेनिया ग्रेविस का जो साइलेंट फीचर है वो क्या है? ए। नेक्स्ट इज वाइडली आस्क्ड फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर एस्टिमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो GFR के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला जो लैब इन्वेस्टिगेशन है वो क्या है? ऑप्शन है इन्यूलिन क्लियरेंस, क्रिएटिनिन क्लियरेंस, सुक्रोज क्लियरेंस और रेडियो एक्टिव कोबाल्ट लेवल विटामिन B12। तो GFR का जो चेक करने के लिए सही टेस्ट यूज किया जाता है वो क्या है? क्रिएटिनिन क्लियरेंस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मीडिएट्स द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स? मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज बेस्ड ऑन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, तो क्या होता है? होता है इनहिबिटिंग द ओवुलेशन। जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं क्या करती हैं? ओवुलेशन को इनहिबिट करती हैं। नेक्स्ट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी। नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय द सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो का सही मतलब यहाँ पर क्या है? तो वो है द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन पॉपुलेशन। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्ट इसलिए बताए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सेक्स रेशियो क्या है? पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हेलुसिनेशन आर। तो हेलुसिनेशन क्या है? फीलिंग ऑफ फैमिलियरिटी विथ अनफैमिलियर थिंग्स, अल्ट्रेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ वंस रियलिटी, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, परसेप्शन अकरिंग विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। तो यहाँ पर जो हेल्यूसिनेशन की कंडीशन है वो क्या है? परसेप्शन अकरिंग विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के आपको फील होना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, चाइल्डहुड डिसऑर्डर एन्यूरिसिस मीन्स। तो एन्यूरिसिस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? वेट वेटिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ ओपियोइड टॉक्सिटी? ओपियोइड ओवरडोज या फिर ओपियोइड टॉक्सिटी का मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा? ऑप्शन है कॉन्स्ट्रक्टेड प्यूपिल्स, डायलेटेड प्यूपिल्स, हाई फीवर या फिर ब्लड इन यूरिन। तो जो मोस्टली जो सिम्टम देखने को मिलता है वो क्या है? कॉन्स्ट्रक्टेड प्यूपिल। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ राउंडवॉर्म इन्फेस्टेशन? राउंडवॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है वो क्या है? एल्बेंडाजोल।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में जो एज एन एंटीडोट है यूज किया जाता है वो क्या ऑप्शन है? फियोस्टिग्माइन, एट्रोपिन, डाइज़ेपाम और ईडीटीए। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में जो एंटीडोट यूज किया जाता है वो क्या है? एट्रोपिन। नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स विल बी राइज्ड इन एलर्जी। तो एलर्जी में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एक्टिव हो जाता है या फिर इसका लेवल बढ़ जाता है? तो वो है IgE। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट HIV। HIV से रिलेट करते हुए जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको किस डिसइंफेक्शन के थ्रू हम स्टरलाइज करेंगे? ऑप्शन है स्प्रिट 2% ग्लूटरेल्डिहाइड, सेवलॉन 1/1000 स्ट्रेंथ और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसको जो सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे डिसइंफेक्ट करने के लिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है HIV से रिलेट करते हुए तो वो होगा 2% ग्लूटरेल्डिहाइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज इटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने किस डिसीज के इटियोलॉजिकल एजेंट की खोज की थी? तो वो की थी उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के लिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो खोज की थी किसने? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट यहाँ पर तो जीनोम ऑफ कोरोना वायरस कंसिस्ट ऑफ। तो जो कोरोना वायरस का जीनोम है उसमें क्या प्रेजेंट है? तो वो है RNA वायरस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन कॉज गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन कौन सा पॉजिटिव एजेंट है उसके लिए? तो वो है क्लोरेस्ट्रीडियम परफ्रिंगेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल सिरिंज। तो डिस्पोजेबल सिरिंज को डिस्पोज करने के लिए कौन सी स्टरलाइजेशन मेथड है जो यूज की जाएगी? तो वो होगा गामा रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज सीक्रेटेड बाय। तो कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है किससे सीक्रेट होता है? प्लेसेंटा से। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। PID के लिए क्या है जो रिस्क फैक्टर नहीं हो सकता है? ऑप्शन है फ्रिक्वेंट वेजाइनल टचिंग, यूज ऑफ डायफ्राम फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, मल्टीपल पार्टनर, प्रायर एपिसोड ऑफ पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। तो जो फैक्टर नहीं हो सकता इस फैक्टर PID के लिए तो वो क्या होगा? यूज ऑफ डायफ्राम फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। तो गाइज ये थे टोटल 90 क्वेश्चन जिनमें से आपको 40 से 45 क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।